सरकार निकम्मी है। सरकार झूठे वादे करती है, सुविधा के अनुसार कोई महंगाई नहीं है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब के बाद इंडिया सरकार 2000 का पेट्रोल हो जाए, 2000 का सिलेंडर हो जाए, बीजेपी इज बेस्ट। खरीद लेंगे बिल्कुल। क्या करते हैं? मैं 12,000 की नौकरी करता हूँ। 1400 में गरीब आदमी सिलेंडर नहीं ले पा रहा है और तुम 2000 में ले रहे हो क्योंकि मोदी के पास तुम्हारा खाता संख्या है। राहुल गांधी अब की बार इतना जबरदस्त परिवर्तन होने जा रहा है कि ये बोलती बंद। इन्होंने कहा पप्पू कभी पास नहीं होगा, मगर जो दिल्ली में बैठा गप्पू है उसके बारे में भी तो पूछ ले। जो नरेंद्र मोदी, हमारा पप्पू पास है, तुम्हारा गप्पू का सोचो 2024 में जा रहा है। 95% बच्चे भारत के इतनी गरीबी नीचा हैं जो कि स्कॉलरशिप से ही पढ़ते हैं। 2 साल हो गया मैडम, आज तक उन बच्चों का फैसला नहीं हुआ कि स्कॉलरशिप मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। फार्म पिछले साल भरा गया, आज तक नहीं आया। इस साल की भी कार्य योजना तैयार हो गई कि आप फार्म भरें 30 दिसंबर तक, अक्टूबर तक। सरकार निकम्मी है, सरकार झूठे वादे करती है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब के बाद इंडिया सरकार इंडिया के सामने एनडीए भी तो है। एनडीए खत्म है। हाँ, 65 साल बाद आई है, अब एकदम से खत्म हो गई, अब 100 साल के लिए गई। इन्होंने कहा था हर हाथ में मोबाइल है, 20-20, 25-25 हजार का लाइए, अपना मोबाइल दीजिए। अरे इधर मोबाइल दीजिए। ये कितने कितने के हैं जरा बताइए। ये हजार रुपए के अंदर से सेट हैं और ऐसे न जाने कितने हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोगों के पास ये मोबाइल है। इनके कहने के बाद मुताबिक हिंदुस्तान में महंगाई नहीं है, हर आदमी के पास 20-20, 30-30 हजार का मोबाइल है। कितना शर्मनाक बयान है कि ये लोगों की कमाइयों पर झांकते हैं। ये वो जिस आदमी ने भी अगर 20 का भी लाया है या 1000 का भी लाया है, वो अपनी मेहनत से लाया है, मोदी ने उसको फ्री में नहीं बांटा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कितनी बड़ी संख्या में जनता है जिसके पास हजार के सेट है। इन्होंने 10 आदमियों के बड़े सेट बता के ये कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, आदमी के पास पैसा है वो सब खरीद सकता है। बेरोजगारी बिल्कुल नहीं, इनकी दलाली नहीं चल रही है, बस इसलिए डेली चले आते। आप जो महंगाई की, बेरोजगारी की जो बात कर रहे हैं, अगर ये लोग बेरोजगार होते, इनका घर भरा ना होता तो यहाँ आकर के गथा ना गाते। पहला, अगर मेरा घर में कुछ नहीं है तो पहले सबसे पहले घर का इंतजाम करेंगे। हमारा घर में भरा है तो यहाँ खाली टाइम पास करने के लिए आया हूँ। जो लोगों ने बोल दिया, अभी 4 लोगों ने बोला, फिर हमको जनता का प्रवक्ता बन के आया हूँ, ना कि आप पैसे कमाने आया हूँ। मैं यहाँ जनता का प्रवक्ता बन के आया हूँ और मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ और खूब अपना पैसा कमाता हूँ और तबियत से पैसा कमाता हूँ। मैं जनता की आवाज बन के जनता के बीच में आया हूँ। सुनिए, जब इनका एक फिर, अरे सुनो ना, ये पगला सटिया गया है, ये जमीन कब्जा कर नहीं पा रही, सटिया गया, पगला गया है। समझ गए ना। फिर ये किस बात के लेकर क्या चलते हैं कि हमारे पास छोटा मोबाइल है। आपके हिसाब से महंगाई नहीं है? सुविधा के अनुसार कोई महंगाई नहीं है। जैसे और यहाँ 4 बात करके चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने, वर्तमान सरकार ने क्या किया, ये लोगों से ये पूछा जाए 2014 से पहले हमारे देश में कितनी सड़क थी, कितनी पूरी भारत में बिजली दी जाती थी, कितनी सड़क थी, कितने घर में पानी दिया जाता था, कितनी। अभी कोई भी बैंक पे आप चले जाइए, कोई भी बैंक पे चले जाइए, बुला करके लोन देता है। आपकी 10,000 की औकात है, 10,000 बैंक देती है। 10,000 दीजिए, भरिए उसको, 20,000 रुपये लीजिए। घर घर जितने भी हमारे देश के गरीब छोटे बड़े लोग हैं, हैसियत के हिसाब से 10,000 से। किसान खुश है आपके हिसाब से? किसान छोड़ दीजिए, आम जनता जितने हैं सब खुश हैं। और जो बात करते हैं महंगाई, भ्रष्टाचारी है, वो दुनियादारी, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है, केंद्र की मैं बात करता हूँ, स्टेट की बात करता हूँ, किसी महीने में मंत्री विधायक अधिकारी का किरकिरी नहीं हुई है। खजाना भरा है। जनता को क्या चाहिए, अगर दिन भर में मेहनत मजदूरी करूं तो शाम को 2 रोटी आराम से खा करके सोऊं। भारत में सरकारी संस्था चलती है और देशों में सरकारी संस्था नहीं चलता है। हमारे से 10 गुना अच्छा है, 100 गुना अच्छा है, हमारे से लाख गुना अच्छा है। हमारे कहने का मतलब ये है, देश में सरकारी संस्था नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको हर चीज में प्राइवेट करना चाहिए। जो ये होती है बेईमान, जी बिल्कुल। देखिए अमेरिका में कोई एक भी सरकारी सेक्टर नहीं है, ओनली 1 पूरा प्राइवेट।
हमारे से अच्छा है। सरकारी रहेगा उसे भ्रष्टाचार होगा ही होगा, चाहे किसी की सरकार आए, किसी की सरकार जाए। सरकारी विभाग रहेगी, अगर कोई सरकार भ्रष्टाचार रोक के दिखा दे, वो सरकार का मैं मुँह छोड़वा। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल है। मैं ये तो मैंने नहीं कहा, मैंने किसी भी सरकार को मैंने बोला, कोई भी सरकार आएगा, किसी का जाएगा, किसी का था। सरकारी विभाग रहेगी, कोई भी सरकार भ्रष्टाचार नहीं रोक पाएगा। उन्होंने ये तो मान लिया कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार है, तो पिछले 2014 से पहले का ये मातम क्यों मनाते रहते हैं, ये बता दीजिए। ये उनकी सरकारों को क्यों मनाते हैं? मातम तो ये मनाते हैं भाई, हम मातम क्यों बनाएंगे? मातम बनाने वाला कोई बात नहीं है। हम जब सत्ता में इन्हें लाए थे, इन्होंने हमें बड़े बड़े लुभावने वादे किए, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख, वो भी कुछ नहीं। बाकी जितनी योजनाएं इन्होंने बताई आज 9 साल 9.5 साल तक किसी भी जमीन पर लाए। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, नौकरियां है, सुरक्षा, इस पर क्या कभी इन्होंने बात करी? ये पिछली सरकारों को छाती पीट पीट के कोसते हैं। अभी इन्होंने एक बारी बहुत सच्चाई से कबूल की है कि हमारी भी पार्टी में भ्रष्टाचार है। और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी 31 तारीख पर 31 अक्टूबर से इसी पर बहुत बड़ा संज्ञान लेने वाले हैं, तब इनकी औकात इनको पता चल जाए। ये तो कह रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं 400 पार, हम तो कहते हैं दिल्ली से पार मोदी गुजरात। अब हम ये करेंगे, हम 400 पार नहीं दिखाएंगे, हम दिल्ली पार मोदी को गुजरात पहुंचाएंगे। 2000 का पेट्रोल हो जाए, 2000 का सिलेंडर हो जाए, बीजेपी इज बेस्ट। खरीद लेंगे, बिल्कुल बीजेपी को देंगे वोट, ले आएंगे, सबके पास पैसा है। क्या करते हैं मैम, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, ठीक है, मैं 12,000 की नौकरी करता हूँ मैम, ठीक, 12,000 की जॉब करता हूँ, ठीक, मेरे घर में मैं किराए पे रहता हूँ। 5,000 का हो जाए सिलेंडर, लेंगे, लेकिन बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि उनसे अच्छा कोई नहीं है। हमारी माँ बहनें बेटी सब स्वस्थ हैं, इस समय स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने किस्से ले लो। और तुमको एक बात बताओ, 1400 में गरीब आदमी सिलेंडर नहीं ले पा रहा है और तुम 2000 में ले रहे हो, क्योंकि मोदी के पास तुम्हारा खाता संख्या है, तुम्हें घर में पैसे पहुंचते हैं, तुम वो सब कुछ खरीद सकते हो। सिलेंडर लेने वाला आम जनता को परेशान नहीं। अच्छा ये बताइए, आम जनता आपके हिसाब से आम जनता परेशान नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, सुविधा अनुसार एकदम सब बढ़िया। सबसे आम जनता परेशान नहीं है? भाजपा के सभी आदमियों के खाते नरेंद्र मोदी के पास है, इनको भरपूर पैसा पहुंचता है। ये 5000 का भी सिलेंडर होगा तो भी खरीदेंगे, इनके लिए कोई बात। अच्छा इनको कहाँ से पैसा मिलता है? दिन भर मोदी को कोसते हैं, 1400 में नहीं, मोदी को कोसते हैं, ये दलाली करते हैं, मोदी को कोसना है, ये पखंडी, ये सटिया गए, 2 साल बाद मर जाएंगे। इनको क्या जरूरत कांग्रेस सरकार? 2 साल बाद मर जाएंगे, फालिस मार देगा, मर जाएंगे। डिबेट को कहीं और मत ले जाइए, डिबेट को कहीं और मत लेकर जाइए। ये हमें ये देखिए, हम लोग युवा भी जिंदा रहेंगे, इसलिए हम लोग भाजपा, कांग्रेस मर जाएगी। ये पखंडी लोग जा रहे हैं। देखिए ये पर्सनल हो रहे हैं, मैं भी हो सकता था मगर मैं नहीं बोलूंगा। ये कह रहे हैं हम दलाली लेते हैं, हम दलाल है। मेरा तो व्यवसाय प्रॉपर्टी डीलिंग है, मैं तो दलाल हुई, और मुझको जितनी अच्छी दलाली आती है, मैं दलाली में 2024 को सत्ता से भाजपा को बाहर करके दिखाऊंगा। किन मुद्दों पर जा रही है बीजेपी? गठबंधन से मैंने दलाली ली है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता से बाहर करके दिखाऊंगा। ये हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान, इनसे करा लो। हमारी गठबंधन सरकार मुद्दों पे जाएगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, नौकरियां। हमारी गठबंधन इस पार्टियों पे बात करेगी। ये लोग जिन्ना पाकिस्तान, हिंदू, सनातन, ये इसी पे बहस करेंगे और इसी पे सत्ता पे आना। ये दुश्मन हिंदू के भी है, ये हिंदू मुसलमान के दुश्मन है। फॉरेन कैश करना शुरू कर दिया, हिंदू मुसलमान 2024 को हमास की हत्याओं से जोड़ना शुरू कर दिया। देखिए हमास के जो अटैक है उसको नरेंद्र मोदी ने ये कह के घटाने का किया, अगर भाजपा नहीं आई तो मुसलमान इस देश पर जुल्म सितम ढा देंगे। ये है भाजपा का और ये है मोदी का चरित्र। ये 24 में किन मुद्दों पर बीजेपी की सरकार है? सबका साथ सबका विकास पे आ रही है और सबका साथ भी हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। ये सब इतने पकड़ा गए हैं, इनसे पूछो 24 में कौन, मोदी जी या परिवर्तन जी? 24 में कौन, मोदी या परिवर्तन? मोदी, ओनली फॉर मोदी, क्योंकि मोदी जी जीतेंगे और बीजेपी जीतेगी। कोई कुछ कहे, कोई भी कुछ कर ले, कोई भी, क्योंकि मोदी जी के मोदी जो मोदी 24 में कौन? गठबंधन में 24 में इंडिया, 24 में कौन? मोदी, 24 में कौन? राहुल गांधी
अब की बार इतना जबरदस्त परिवर्तन होने जा रहा है कि ये लोग जो बोल रहे हैं ना, इनकी सबकी बोलती बंद। इन्होंने कहा पप्पू कभी पास नहीं होगा, मगर जो दिल्ली में बैठा गप्पू है उसके बारे में भी तो पूछ ले। जो नरेंद्र मोदी गप्पू 9.5 साल तक गपे तो आगरा दिल्ली में बैठ के, तो गप्पू का भी तो पूछ लो पहले। हमारा पप्पू तो पास है, हमारा पप्पू पास है, तुम्हारा गप्पू का सोचो 2024 में जा रहा है, 2024 में जा रहा है, गप्पू जा रहा है, पप्पू जा रहा है। इन्होंने कह दिया ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, राजा हो या रंक यहाँ पर सब है चौकीदार, कुछ तो नेता चले गए मोदी अब तेरी है बात। बस ये है नरेंद्र मोदी। बता रहे तीसरी बार आ रहे लाल किले से, बोले थे झंडा लहराएंगे। अहंकार नहीं रहेगा, नरेंद्र मोदी को सत्ता छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब अहंकार में आ जाएगा ना, चौकीदार अहंकार में आ गया है, चौकीदार हमेशा सत्ता में काबिज नहीं रहेगा।